हेलो गाइस। ये कहानी है एक स्ट्रीट मैजिशियन बो वुल्फ नाम के एक लड़के की। बो दिन भर लॉस एंजलिस की सड़कों पे मैजिक करता रहता था। वो अपने मैजिक से कोई भी मेटल की चीज़ को कंट्रोल कर सकता था और उसे हवा में भी उड़ा सकता था। एक बार एक खूबसूरत लड़की उसकी मैजिक ट्रिक से काफ़ी इम्प्रेस हुई और इसी वजह से बो उससे बात कर पाया। उस लड़की का नाम होली था। वो बो से पूछती है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि एक मैजिशियन कभी भी अपना ट्रिक किसी को नहीं बताते हैं और वो एक मैजिक को बार बार करना भी नहीं चाहता है। बो की एक छोटी सिस्टर थी जिसका ख्याल उसे ही रखना होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी है। इसलिए वो पैसे के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ भी करता रहता है। वो जो भी मैजिक ट्रिक करता था ये कोई मैजिक नहीं था। उसने अपने आर्म पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा कर रखा था और बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसके थंब में थे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसकी उंगलियों में। उसने पहली बार यह इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने हाई स्कूल में एक प्रोजेक्ट के दौरान बनाया था जिसकी वजह से उसे इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप भी मिली थी। उसे ये सब छोड़ना पड़ा उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद क्योंकि उसकी छोटी बहन का ख्याल जो रखना था। उसकी आंख पे लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट से वहाँ साइड इफ़ेक्ट हो रहा था। उसे उससे निकलने वाले पस को बार बार साफ करना होता था और उसे हमेशा बैटरी भी चेंज करते रहना होता था। वो रात में ड्रग्स बेचता था और यही इसका इनकम का जरिया था। वो कई बार पुलिस से पकड़ाते पकड़ाते बचा था। जब वो अपना मैजिक ट्रिक से कमाए पैसे काउंट कर रहा था तो उसे वहाँ होली का फ़ोन नंबर मिलता है। बो बहुत लंबे समय से अपने सप्लायर एंजेलो के लिए काम कर रहा था। एंजेलो बो से एक आदमी को ढूंढने को कहता है जो कि उससे सस्ते ड्रग्स लोगों को बेच रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्त लूना के क्लब में चला जाता है जहाँ वो नया ड्रग सेलर ड्रग बेच रहा था। वहाँ वो उस आदमी से ड्रग खरीदने का नाटक करता है और चुपके से उस ड्रग डीलर के फ़ोन उसके पॉकेट से निकाल लेता है। वो फ़ोन कॉल की हिस्ट्री चेक करता है और उसे पता चलता है इसके सप्लायर का नाम मॉरिस है। अगले दिन वो होली के साथ डेट पे जाता है क्योंकि उसने उसे कॉल किया था उस नंबर पे जो उसे मिला था। वो बात कर रहे होते हैं कि बो को एंजेलो का कॉल आता है। वो उसे बेस पे बुला रहा था। एंजेलो ने पता लगा लिया था कि मॉरिस कहाँ रहता है। वो प्लान बनाते हैं कि वो मॉरिस के घर पे हमला करेंगे। बो को एक गन दी जाती है उसके सेल्फ डिफेंस के लिए। वो ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि वो उस टाइप का इंसान नहीं था जिसे वायलेंस पसंद हो। वो सब लोग वहाँ पहुंचकर डायरेक्ट मॉरिस को उसके आदमियों के साथ पकड़ लेते हैं। पहले वो लोग उन्हें कॉपरेशन करने का ऑफर देते हैं लेकिन मॉरिस का एक आदमी उन्हें अंडरस्टिमेट कर रहा था। एंजेलो उससे बहुत चिढ़ जाता है और उसे हिट करता है और कहता है कि उसकी बात को वो लोग ध्यान से सुने। अगले सुबह वो हमेशा की तरह अपना मैजिक ट्रिक करता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। एक रात जब होली और उसकी बहन डिनर कर रहे होते हैं तभी एंजेलो और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं और बो से दोबारा मॉरिस के घर जाने को कहते हैं क्योंकि उसने उसके ऑफ़र पे ध्यान नहीं दिया था। वहाँ होली और उसकी नेबर जॉर्जी थी जो उसके बहन का ख्याल रख सकते थे। कुछ देर बाद वो लोग मॉरिस के घर पे पहुँचते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टहल रहा होता है। उसके बाद एंजेलो गुस्से में बो को मॉरिस का एक हाथ काटने को कहता है। बो ऐसा करना नहीं चाह रहा था पर उसे एंजेलो की बात माननी पड़ी क्योंकि उसने उसकी फैमिली और होली को नुकसान पहुँचाने की धमकी भी दी थी। मॉरिस दर्द से चिल्ला रहा था। बो को भी अपने किए हुए काम पे बिलीव नहीं हो रहा था। एंजेलो उसे उसकी बहादुरी के लिए थैंक्स बोलता है और उसे ड्रग्स के बहुत सारे पैकेजेस देता है। वो जॉर्जी को वो ड्रग्स दिखाता है और कहता है कि वो जब ये ड्रग्स बेचेगा तो कुछ पैसे अपने लिए बचा लेगा जिससे वो और उसकी बहन आराम से रह सकते हैं। वो उन सारे ड्रग्स को 5 दिन में ही बेच देता है ताकि वो जल्दी से एंजेलो को सारे पैसे दे दे और इस जॉब से बाहर निकल सके। एक बार जब बो और होली साथ में सोए हुए थे, होली उसके आर्म को देखती है और कहती है ये कैसे हुआ। तब उसके सारे राज होली के सामने खुल जाते हैं। वो होली को बताता है कि कैसे वो इसकी मदद से कोई भी मेटल की चीज़ को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। एक रात वो एंजेलो की पार्टी में जाता है। सब कुछ सही चल रहा था पर एंजेलो ने उसे ऊपर बुलाया क्योंकि उसे पता चल गया था कि बो ने ड्रग्स में चीटिंग किया है। वो उसे मारने की धमकी देता है। वो उसे $45,000 1 वीक के टाइम में चुकाने को कहता है। वो अपना टूटा हुआ फेस लेकर घर आ जाता है। वो होली को भी सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ। होली उसे पैसे कलेक्ट करने में मदद करती है। वो उसे अपनी सारी सेविंग दे देती है। वो जल्दी जल्दी किसी तरह से पैसे जुटाने में लग जाता है। वो बचे हुए $9,000 लूना से चुराने का प्लान बनाता है। लकीली लूना बो को अपने ऑफिस इनवाइट करता है जहाँ उसका सेफ डिपॉजिट बॉक्स था। वो उस बॉक्स को खुलता हुआ देखता है और उसके कोड से याद कर लेता है। जब वो लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं तब वो लूना से उसके ऑफिस की चाबी चुरा लेता है और टॉयलेट जाने का नाटक करता है। वो अपना पावर यूज़ करके सिक्योरिटी कैमरे को दूसरी तरफ मोड़ देता है और वो दोबारा से ऑफिस में आ जाता है और उस डिपॉजिट बॉक्स से पैसे चुराने लगता है।
जब वो पैसे चुरा रहा होता है तो वहाँ एक गार्ड आ जाता है। वो किसी तरह उससे बचता है। वो लूना के साथ एक फाइनल ड्रिंक पीता है। उसे गिल्टी भी फील हो रहा था कि उसने लूना से पैसे चुराए, पर रिलैक्स्ड भी था क्योंकि अब वो सारे पैसे एंजेलो को चुका देगा। उस क्लब में मॉरिस के गैंग के भी लोग आए हुए थे। वो लोग बो को देख लेते हैं और उसे बांधकर अपनी कार के ट्रंक में डाल देते हैं। बो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, पर उसके सारे पैसे इस प्रोसेस में उन लोगों के हाथों लग जाते हैं। उस रात बो और उसकी बहन पड़ोस के घर पे छिपे रहे क्योंकि एंजेलो उसके घर पे पैसे मांगने के लिए आया हुआ था। अगले दिन वो अपनी बहन को स्कूल भेज देता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब एंजेलो ने बो को फ़ोन करके फिर से धमकी दी कि वो पैसे जल्दी वापस कर दे क्योंकि उसकी बहन को उसके लोग किडनैप कर चुके हैं। बो के पास अब पैसे लौटाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रह गया था। तब उसे अचानक से याद आता है उसके हाई स्कूल के साइंस टीचर की। वो उनसे मिलता है और जानता है कि कैसे वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को और भी पावरफुल बना सकता है। उस टीचर ने अपने नॉलेज के हिसाब से उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक फीडबैक ऑसिलेटर ऐड कर दिया, जिससे उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर पहले से बढ़ गई। लेकिन उसके टीचर ने बो को वार्न किया कि उसके आर्म के वायर इसकी वजह से ओवर हीट हो सकते हैं। बो की पावर अब बहुत बढ़ चुकी थी। वो एंजेलो के घर जाता है। होली भी उसके साथ ही थी। वो होली को बाहर ही रुकने को कहता है। वो अंदर जाता है और अपनी बहन को ढूंढने लगता है। वहाँ एक कोवर्कर का गोल्ड का दांत अपने पावर से खींच लेता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और दूसरे को तो उसकी अपनी ही एल्युमिनियम के बैट से पीट देता है। तभी एंजेलो आ जाता है और उस पर गोली चला देता है। पर एंजेलो ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था क्योंकि उसके द्वारा चलाई गई बुलेट्स उसे लगती ही नहीं। वो उसे वहीं हवा में फ्लोट करा रहा था। वो सारे बुलेट्स को नीचे गिरा देता है और सिर्फ एक बुलेट को एंजेलो के सर में धीरे धीरे प्रेस करता है और अपनी बहन के बारे में पूछता है। एंजेलो बताता है कि वो उसके आंट के पास है। वो उसे छोड़ देता है और उसे $15,000 दे देता है और जाके अपनी बहन को छोड़ा लेता है। बो का हाथ भी ओवरहीट की वजह से जल गया था। वो अब अपनी बहन और होली के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारने लगता है और आज भी वो स्ट्रीट्स में अपने मैजिक से सबको एंटरटेन करता था। उसके हाथ भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। एक दिन होली जब घर का लाइट ऑन करती है तो वो सब फ्लिकर करने लगते हैं। वो जाकर बाथरूम में बो को चेक करती है तो देखती है कि वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से कुछ नई ट्रिक कर रहा है जिससे वो सुपर हीरो बन सकता है। और ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन